नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं आती वर्ल्ड कप। अरे सच में ऐसे नहीं आती वर्ल्ड कप, अब इतनी आसान थोड़ी ना है। जब आए 6-7 मैचेस खेले और जीत के चले गए। भले ही एक 6-7 वाला टूर्नामेंट हो, बट प्लेयर्स ना जान दे देते हैं अपने। मतलब जो है, मतलब पूरे साल, 4 साल से लगातार लोग प्रैक्टिस करते हैं, कोचेस सोचते हैं किसको मतलब खिलाए किसको ना खिलाए, कौन ज़्यादा फिट है मेरे टीम के लिए अच्छा है। प्लेयर सोचते हैं मैं कैसे उस टीम में फिट रहूँ, उसके लिए मेरा गेम प्ले कैसा होना चाहिए, मुझे कितना परफॉर्मेंस देना चाहिए, कौन से पॉइंट्स जो है मुझे रेक्टिफाई करना चाहिए ताकि मैं उस टीम पे अपनी जगह बना सकूं। बच्चे आ रहे हैं अभी, तब जाके आपको कह मतलब एक पोजीशन आता है जहाँ आप बोल सकते हो कि हाँ यू आर वन ऑफ द फेवरेट्स टू विन द वर्ल्ड कप। एंड पोर्टुगल वाज वन ऑफ देम। आई मीन स्टिल इज, बट वर्स क्यों बोला? जस्ट बिकॉज कल का मैच, इट्स नथिंग लाइक पर्सनल। और मैं अभी भी बोल रहा हूँ पोर्टुगल इज वन ऑफ द फेवरेट्स। we're not going to judge on the basis of just the first match, obviously. बट प्रॉब्लम है कि फर्स्ट मैच इंपॉर्टेंट होता है। फर्स्ट मैच इंपॉर्टेंट होता है। अगर 2022 की आप बात करोगे तभी लोग बोलेंगे कि हाँ भाई, पिछले सालों में पिछले टूर्नामेंट्स में जो भी पहला मैच हारे थे वही जीते थे वर्ल्ड कप। अबे इसके हिसाब से तो इस वर्ल्ड कप में कौन पूरा साउथ जीत जैसा है ना, लाइक फेवरेट्स उतना कोई हारा तो नहीं है, सभी ड्रॉ ही किए। बट फर्स्ट मैच इज इम्पोर्टेंट क्योंकि आप अगर 2022 के मैच देखोगे ना, अर्जेंटीना वर्सेस सऊदी अरेबिया, सऊदी अरेबिया स्टैंड अर्जेंटीना। बट इन द मैच आप ये नहीं बोलोगे कि अर्जेंटीना ने ट्राई नहीं किया, उनका अटैक नहीं था, वो बस लगे पड़े थे अपने पीठ साफ करने में। नहीं, अपने पीठ पीछे देख रहे थे, ऐसा नहीं था मैच। वो देख रहे थे सामने, उनको पता था कि हमको अटैक करना है, हमको गोल करना है। मतलब कॉन्सेप्ट था टीम में, वो बात था कि हाँ प्लेयर्स जानते हैं इसको क्या करना है। ठीक है, कल के मैच में कॉन्गो के ईच एंड एवरी प्लेयर, कॉन्गो के ईच एंड एवरी प्लेयर को वो बात पता था। नॉट ओनली बिस्सोमा the goal scorer. Everyone, right wing, left wing, middle of the pitch, you know, like then right back Van Bissaka. Bissaka है तो पेड्रो नेटो को खा के रख दिया है, कतई खा के रख दिया है। फिर आए सेकेंड हाफ के एंड में राफाएल लिया। अब राफाएल लिया कैन टेक ऑन वैन बिसाका, तो कॉन्गो ने क्या किया, एक और प्लेयर डाल दिया उनपे। अभी दो प्लेयर है जो मतलब लगे पड़े हैं लियाओ के पीछे। लियाओ के पीछे पड़े हैं तो लियाओ निकल नहीं सकता। और हुआ भी। आई सल्यूट टू द Congodia's coach, honestly, because he understood the game very, very well. फर्स्ट गोल खाने के बाद जो उन्होंने मैच पकड़ी है ना, मतलब फर्स्ट गोल खाने तक सॉरी, आई मीन फर्स्ट गोल खाने तक कोई कोई कुछ खेल नहीं रहा था वैसा कॉन्गो। इट वाज ऑल अबाउट पोर्टुगल, इवन आफ्टर कंसीडिंग द गोल इट वाज ऑलमोस्ट ऑल अबाउट पोर्टुगल। बट 5-10 मिनट के बाद, शायद 15-20 मिनट के बाद से जो हाइड्रेशन ब्रेक हुआ 22 मिनट और 23 मिनट पे, उनके बाद कॉन्गो ने पूरे मैच में पोर्टुगल को कुछ भी करने नहीं दी। अब इस पॉइंट पे आते हैं प्लेयर्स के बारे में। ठीक है, कोई भी फैंस अब उठा लो, दे विल ब्लेम एनी प्लेयर दे वांट। और यही होता है, फैंस को स्केपगोट मिल जाता है कि हाँ इसको ब्लेम करें, उसको ब्लेम करें। अगर आपके राइवल्स तो उसको भी एक
मौका मिल जाता है कि हाँ ये ट्रोल्स ये मीम्स आसान है। बट अगर आप सच में मैच देखे हो ना, प्लेयर्स को अपनी जगह पे फ्री अलाउंस देना, ये एक बड़ी बात होता है। फ्री अलाउंस देना, अपना एक छोटा सा रेडियस देना जिनके बीच वो अपना काम करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। I mean, not everyone is like fox in the box वाला प्लेयर, राइट? कि उनका पोजीशन फिक्स्ड है, वो वही घूमेंगे, बॉल्स आएगा, गोल हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। दैट वाज द रोल ऑफ क्रिस्टियानो रोनाल्डो। उनके बाद पे हम बाद में आएंगे स्लोली। बट द पॉइंट इज मिडफील्ड, जोआओ नेवेस, विटीनिया एंड ब्रूनो फर्नांडिस। विटीनिया जो पिछले साल थर्ड रैंक था बैलन डी के लिस्ट में, इस साल भी यूसीएल जीत चुका है। जोआओ नेवेस तो इन माय ओपिनियन इस साल वो कोपा ट्रॉफी जीत जाएंगे बेस्ट यंग प्लेयर के लिए। सच में he has that potential and he is a genuinely good player. And उनका ही गोल था पहले, वहाँ उसका ही हेडर गोल था। आई डोंट नो हाउ ही जंप्स दैट गुड। मैंने पीएसजी के मैचेस में भी देखे हैं एंड पोर्टुगल के मैचेस में भी देखे हैं। he can go into those spaces and scare the shit out of the opponent. तो पहले मैं 5-10 मिनट में वो हुआ था एंड इट वॉज ऑलवेज स्मूथ फॉर पोर्टुगल। बट कॉन्गो ने तब बात पकड़ी। मुझे पता नहीं आप कौन से वेबसाइट पे मैच देखते हो, और मैंने Z5 पे सब्सक्रिप्शन लिया था एंड वहाँ पे एक टॉक शो होता है मैच के पहले, as every channel produces, Z5 also there is a talk show and वहाँ पे एक आदमी बोलते हैं कि पोर्चुगल के लिए वो खराब चीज होता है अगर अगर काबो वेर्दे वर्सेस स्पेन के मैच की तरह काबो वेर्दे पकड़ लेती है स्पेन को। मतलब स्पेन वाज प्रेडिक्टेबल दैट डे, व्हिच वाज रियली ट्रू। Spain was predictable that day. The way they passes the ball, the way they were looking for those spaces, everything was just scanned by Cabo Verde. इन मैच में भी पोर्टुगल के अगेंस्ट वही हुआ। कॉन्गो ने पहले कंसीड किया, देन देयर कोच गॉट अ हाइड्रेशन ब्रेक। पता नहीं उन्होंने क्या बोला है, कॉन्गो ने जस्ट पढ़ लिया, पोर्टुगल यहाँ पास। आई डोंट नो क्या हुआ उसके बाद। एंड उसके बाद पूरे मैच में एक भी चांसेस नहीं मिला पोर्टुगल को। That was the only shot on target. Joao Neves' goal was the only shot on target for Portugal in the entire match. Rest of them were just shots without any threat. Honestly, अगर आप कोई मतलब ऑफ टारगेट शॉट भी मारते हो, कभी कभी लगता है ना कि हाँ चलो बच गए। पूरे मैच में आप हाइलाइट्स देखोगे ना, तो ऐसा कोई हाइलाइट्स भी आपको नहीं मिलेगा कि गोलकीपर वाज लाइक scared, I just escaped the goal. No, they didn't even got the chances. Bruno Fernandes and Vitinha made one chances each in the entire match. One. And Bruno Fernandes का चांस तो आया 92nd मिनट। पूरा 90 मिनट खेलने के बाद एक्स्ट्रा जो एडिशनल मिनट्स हुआ उसमें आया। एंड इसमें प्लेयर्स को जो मैं बोला आप ब्लेम कर सकते हो, बट अगर आप सोचोगे दो प्लेयर्स जो यूसीएल में पूरा यूसीएल में लीग एक फ्लो स्टेट में था, पूरा एकदम फ्लो स्टेट में था, लाइक दे वर रनिंग द मिडफील्ड इन ऑल ओवर यूरोप। नेशनल टीम पे आते हैं एंड दे जस्ट स्टैंड, कुछ नहीं होता उनसे। हाँ जो इसका गोल था उसके आधार। एंड ब्रूनो फर्नांडिस
was the best playmaker of last season in the Premier League. मतलब उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा है प्रीमियर लीग हिस्ट्री का लास्ट सीजन एंड अंडर माइकल कैरिक ही जस्ट गॉट अ न्यू डिफरेंट लेवल ऑफ इट. उसके बाद वो आते हैं, ज्वाइन करते हैं नेशनल टीम को एंड पूरे मैच में वो बस साइड बस पासेस में दिखते हैं और कुछ. If you really think hard, do you think it's always it can be the players only? No, maybe it not the players. It is not the players. क्योंकि देखो, जो मैं बोल रहा था थोड़ी देर पहले कि फ्री स्पेस होता है प्लेयर, सब टेक्निकल नहीं होते, सबका एक मतलब नम वो जो मैंने बोला, जैसे आप प्रोसेस डालते हो, आप फिनिश करते हो, नहीं आप गोलकीपर नहीं हो कि आप मतलब शॉर्ट फेस करके आपका गेम प्ले बहुत सिंपल है कि गोल डिफेंड करना है, नॉट लाइक दैट, राइट. इवेंचुअली गोलकीपर्स हैव गेम प्लेस दिस डेज. आप पासेस बनाए रखो, आप बॉल को ज़्यादा उछालो मत, ये सब वो टैक्टिकल चीज़ें हो रहा है हाँ कोचेस के मन में, बट दैट्स अ पार्ट. Player needs that freedom, especially midfielders. विटेनिया को रॉबर्टो मार्टिनेज ने पूरा नीचे डाल दिया, एकदम नीचे डिफेंस के बस एक लाइन ऊपर थे विटेनिया. फिर आते हैं जोआ नेवेस, जो ऐसे अगर आप बीच में देखोगे ना बस ऐसे ऐसे वो घूम रहा था. ये लाइन है, ये सेंटर सर्कल है, या जोआ नेवेस का फॉर्मेशन जब देखे आप 4-3-3 का, या जोआ नेवेस था और he was just going this, making the run this, then sometimes this. कभी कभी तो ऐसे ऐसे गोल गोल हो ही जा रहा था. And Bruno Fernandes, I don't know what was his highlights, to be honest. He was tiny. He was tiny. His most highlighted moment was at the end of the match. I think there was a pass towards Conceição. There was a pass towards Conceição, and he just cut back, and Ronaldo missed his shot. That was the moment for him, I think, most highlighted, that pass. And apart from that, a shot in the extra time, I think that's the moment where he got his threatening outside of the box shot for the very first time in the match. I mean, I don't know Roberto Martinez what he was thinking, because I think more than 50%, probably 60%, yeah, 70% problem was from his end. क्यों देखो, अभी विटेनिया डीप लाइन खेल रहा है, ब्रूनो फर्नांडेज अटैकिंग मिड खेल रहा है, जोआओ नेवेस रन्स दे रहा है, इस विंग पे थोड़ा बहुत पेड्रो नेटो एंड नुनो मेंडिस के साथ कॉम्बिनेशन करने की कोशिश कर रहा है. एंड अब आती है राइट विंग पे बर्नार्डो सिल्वा, जो पूरा सीजन खेल चुका है सिटी में एज अ सेंट्रल मिडफील्डर, नॉट इवन अटैकिंग मिडफील्डर. आप अगर सिटी का मैच फॉलो करते हो तो बर्नार्डो सिल्वा गोज इन द डिफेंस ऑल्सो. अब उस बंदे को आप खिला रहे हो राइट विंग, जो इस साल 50 मैचेस खेल चुके हैं, उसके बाद आके वो खेल रहा है राइट विंग पे. आप पूरा एक हाफ वॉक खिलाते हो, फिर उनको बैठा देते हो, आते हैं Francisco Conceição आते हैं, and it was a good substitution in my opinion because of the scenario, because in the second half Portugal just started spamming long balls, just in football pace, they were just spamming those long balls over the defense line, and Conceição was running, Pedro Neto was running. It was their gameplay in the second half. And actually, Conceição was the only player in the second half who
गॉट दैट थ्रेड टू बी ऑनेस्ट, जहाँ आई थिंक कॉम्बो के डिफेंस को सोचना पड़ा, हाँ भाई इसको जगह नहीं देना है, इसको कैसे डिफेंड करें, ये बहुत मतलब ट्रिकी वाला सिचुएशन हो सकता है, वो मुझे कंसेसाओ को नहीं देना है. आई थिंक ही वाज द ओनली वन. There was a moment where Joao Cancelo scored a overhead kick. Joao Cancelo. कर क्या रहा था बंदा हुआ? He was supposed to cross those balls from the right wing, right? There would be players in the middle and cross. But कोई नहीं, हम कभी कभी अटैक में चले जाते हो. But I am saying Joao Cancelo has the more free space than Bruno Fernandes, than Vitinha, than Joao Neves. Probably theoretically, statistically, most compact midfield you have got there. अब अगर देखोगे statistically या theoretically, on the papers, Portugal has the most complete and informed midfield in this entire tournament. क्योंकि अर्जेंटीना की अब बात कर गए मतलब इस स्टैंडिंग जो इज गुड, बट स्टेटिस्टिकली जैसे मैंने बोला, डिपॉल वाज इन MLS, although he is in great form with Argentina, but still. देन आते हैं फ्रांस. फ्रांस के मिडफील्ड पे हाईलाइटेड कौन था? स्वामिनी, रैबियो, माइकल ओलिसे जो राइट विंग पे खेलता है, वो खेलते हैं कैंप पे. एंड ही प्रोड्यूस्ड, बट आई एम सेइंग प्रॉपर मिडफील्डर, इनफॉर्म स्टैक मिडफील्ड के पोजीशन में खेल चुका है पूरी टीम में, अपने अपने पोजीशंस पे है. आप कुछ कुछ नहीं किए. Congo had the better XG even. Congo had more shots on goal than Portugal. और 700 पासेस खेल चुके हो आप. 700 पासेस अपने आप में पूरे मैच में. और कॉन्गो ने खेला है 150 या 200 शायद. एंड दे ड्रिव अगेंस्ट यू. आई मीन पासेस का करोगे ही क्या जब आपका कुछ बन ही नहीं रहा. और डिफेंसिवली, आई डोंट नो, डिफेंसिवली honestly Portugal is shit in my opinion, because Joao Cancelo and Nuno Mendes is all about attack. Believe me, all about attack. And Nuno Mendes defends well sometimes when he can track back. And Roberto Martinez, for that reason, yeah, for that reason, Roberto Martinez put Nuno Mendes behind the midfield line, and वो बोल रहे थे कि आप ज्यादा ऊपर मत जाओ. वो भी डीप लाइन खेल रहा है, जो एक probably the best left back you have got in this world right now. एंड आप उनको खिलाते हो उनके पोजीशन के अनकंफर्टेबल वाला, मतलब कंफर्टेबल सिचुएशन पे आप नहीं रखते हो. आप बोलते हो कि नहीं मुझे ये चाहिए, तुम ये करो. तो वो करता है, 2 रन मरता है, फिर पीछे चला आता है. 2 ही रन था मेंडिस का एंटायर मैच में, 2 ही रन था. कतई नूनो मेंडिस का एंटायर सीजन का हाईलाइट सब देख लो, उसका बेस्ट पार्ट है जब वो ओवरलैप करता है. बट ये हुआ नहीं. Joao Cancelo was, I think, as the whole squad as well, and defensively, both of the center backs, Renato Vega and Araujo. I don't know, man, Ruben Diaz said, चोट पे था कुछ था. I don't have that news, but defensively I'm shit up. And if if Congo had more clinical players, you know, the way of players that can actually put the ball in that frame every time they got the chance, then मेरे भाई there can be probably a scoreline of 3-1. Yeah, there could be actually. And if some of the final third passes Congo could have pulled more intactly, then there could also be some, I don't know, hefty scoreline. As a opening day match, there could be.
And honestly, rather than players, I think it was all about coach and his gameplay. And अभी बात करेंगे रोनाल्डो की. क्रिस्टियानो रोनाल्डो 41 years old. I don't know fans and rivals. Rivals भी छोड़ो. I mean, even fans expect a lot from him. Rivals तो है ही memes बनाने के लिए. But what do we expect from the player? He will penetrate the defense from the wing, then he will score with the power shot, right? आप ये expect करते हो. But do you think it's really possible? क्योंकि देखो, first of all, he has changed his gameplay, the way he plays right now, and the way he played back in 2018 is different. क्योंकि देखो 2018-19 के बाद से he has changed entirely. जब यूवेंटस से वो मेन्यू गए तब से लेके he has performed like a goal poacher, proper goal poacher. आप उनको वो पोजिशनिंग जब लेता है आप उनको बॉल डिलीवर करोगे एंड ही विल प्रोड्यूस. बट एक भी जगह बता दो जहाँ 100% अपॉर्चुनिटी के साथ उनके पास बॉल आया. हाँ, एक बॉल आया था जहाँ पीछे ब्रूनो फर्नांडिस खड़ा था एंड इट वाज गोइंग वाइड एट द पिच. ब्रूनो इज बेगिंग फॉर द बॉल एंड आई थिंक इट वाज Ronaldo's fault, to be honest, because he could have think faster and skipped the ball. Maybe Bruno got a better chance. But second chance, probably in almost the same position, he was in between of two defenders. And don't get me wrong, but Congo defenders are तगड़ा. You know, भाई वो तगड़े हैं. मतलब वो आपके ऊपर चढ़ सकते हैं एंड इवन इफ इट्स रोनाल्डो दे कैन. एंड कल रात तो उनके दिमाग में कुछ और ही चल रहा तो ऊपर से वो एक अलग सा जोश था तो सब हुआ. दिस वाज द हाईलाइट मोमेंट ऑफ क्रिस्टियानो रोनाल्डो द वे आई वाज द गेम. पहले वो 2-3 टचेस ले रहे थे, मिडिल में आ रहे थे, नीचे आ रहे थे, विंग पे जा रहे थे. But then he realized that's not his gameplay. And I agree with him, like that's not his gameplay. You can't expect everything. Right? आपको goals चाहिए, fine, stick with that. आपको कोई बेहतरीन सा play चाहिए, fine, stick with that. But in every match you can't blame him. हाँ, देखो भाई बंदे ने अपना गड्ढा खुद खोद रखा है पहले से. He just said it's just a 6-7 game tournament and I can't be decided by that. Fine, that's his opinion, but not his fans or rivals. Obviously, they need him to win it, but फिर जाके ऐसा मैच होता है और आपके ऊपर प्रेशर बना रहता है क्योंकि हालैंड हैज स्कोर्ड ट्वाइस, एम्बापे हैज स्कोर्ड ट्वाइस, मेसी हैज स्कोर्ड अ हैट्रिक ऑन द फकिंग डे. उसी दिन सुबह वो हैट्रिक मार चुका है मेसी. एंड जाता है भाई, उनके पास न्यूज़ जाता है, कोई मानो या ना मानो उनके पास न्यूज़ जाता है. वो देखते हैं, कभी कभार सोशल मीडिया अगर खोल भी लेते हैं ना तो दिख जाता है भाई कितना प्रेशर रहता है, फैंस का एक्सपेक्टेशन कितना रहता है, हो जाता है. तो अगर इसी मोमेंट पे आपको कोई सपोर्ट नहीं मिलता, आपको कोई वैसा पोटेंशियल थ्रेड वाला बॉल डिलीवरी नहीं मिलता एंड ऊपर से आपका गेम प्ले जो भी था ब्लूप्रिंट आपका टीम का, कॉन्गो हैज जस्ट रेड इट. क्योंकि जब भी क्रिस्टियानो वाज इन द बॉक्स देयर वाज टू प्लेयर्स मार्किंग हिम. देयर वाज CDM who was marking their midfield, Joao Neves, क्योंकि पहले वो एक गोल मार चुका है. अभी इन दोनों को ब्लॉक कर दिया ना
पूरे मैच में आप देख लो जितना भी क्रॉस है पोर्टुगल में कोई भी नहीं है जो वहां फिनिश कर सके। कौन करेगा? ब्रूनो फर्नांडिस। वो इन द बॉक्स जाएगा नहीं ऐसा। विटिनिया को आपने मौका ही नहीं दिया ऊपर जाने को। इन द 86th minute शायद विटिनिया वाज seen in that region, in that attacking region for the very first time. राइट, पेड्रो ने तो विंग पे है, कैंसेलो विंग पे है, कंसेसाओ वो भी विंग पे है, तो फिनिश कौन करेगा? There was no one. If you were blocking perfectly Cristiano and Joao Neves, then कोई नहीं है फिनिश करने को। एंड फिर आते हैं लॉन्ग बॉल्स। अभी देखो, कतई बात है, आप अगर लॉन्ग बॉल डाल रहे हो उनका एक गेम प्ले होता है। अब अभी बस लॉन्ग बॉल डाल दिए, प्लेयर्स भागा, वो जाके गोल कर दिया, ऐसे नहीं होता। आपके 2-3 और प्लेयर्स भी होना चाहिए जो मिडिल में रन रहे थे, मतलब मेक कर रहे हो, सॉरी मिडिल में रन ले रहा हो, राइट। क्योंकि बस विंगर्स जाएंगे, वो एक सोलो मारेंगे, बस वैसा हो थोड़ी ना लॉन्ग बॉल होता है। अभी यहाँ जाके आता है लॉन्ग बॉल का गेम प्ले पूरे मैच में, द एंटायर मैच। तो आई मॉरल ऑफ द स्टोरी इस वीडियो का, इस मैच का मॉरल ऑफ द स्टोरी इज पोर्टुगल should have, could have, in every way done better. And Roberto Martinez, please think, आपको सोचना चाहिए आप कैसे खिला रहे हो प्लेयर को, कैसे कर रहे हो। क्योंकि देखो वर्ल्ड कप में आके ना कोई एक्सपेरिमेंट नहीं होता, इनका हर एक मैच इम्पोर्टेंट होता है। आप यह नहीं होता कि आप इनको खिला दिए, उनको खिला दिए। मतलब जोआओ फेलिक्स वो नहीं आया मैच पे, राफेल लिवाओ पहले, बहुत पहले आ सकता था। आप कंसेसाओ थ्रेट है विंग में, क्यों नहीं खिलाया? आपने मैथियस नूनेस को नहीं दिया, आपने त्रिंचाओ को नहीं दिया, जो स्पोर्टिंग के लिए वाज जस्ट टू गुड दिस सीजन। ठीक है, तो इन सारे प्लेयर्स कुछ मिसिंग हो गए स्क्वाड में, कुछ स्क्वाड में था तब भी नहीं खिलाया आपने। 60 मिनट तक, 65 मिनट तक अपने मैच देख लिया, फिर कुछ तो अलग करो। सेम हुआ था, आप प्रेडिक्टेबल सब्स्टिट्यूट्स किए, सभी को पता था कॉन्गो ने पूरा ऑल मैन डाउन कर दिया डिफेंस में, क्योंकि लास्ट में आप गोंजालो रेमोस को उतारोगे नुनो मेंडेस की जगह, सबको पता है, सबको पता है। एंड 2022 के कंट्रोवर्सी के बाद तो रोनाल्डो की जगह गोंजालो रेमोस कभी आएगा ही नहीं, बट आना चाहिए था, क्योंकि इन्हीं मैचेस में आना चाहिए। इन्हीं मैचेस है जिसमें आप प्लेयर्स को लेके देख सकते हो कि उनका कितना फॉर्म है, कितना पोटेंशियल है। आप अगर बाद में उनका ज़रूरत पड़े तो हम कैसे खिलाएंगे। 2022 में भी लौटारो ने शुरू किया था पहले मैच, वो हार रहे थे, तभी जुलियन अल्वारेज आया। अब लौटारो एंड जुलियन अल्वारेज इज प्लेइंग टुगेदर, ऐसा हुआ था नहीं ना। तो एक्सपेरिमेंट करो, मतलब वर्ल्ड कप में आके नहीं, अब प्लेयर्स को देख सकते हो कि कौन कैसा खेल रहा है, कौन ज़्यादा इम्पैक्ट खेल रहा है, बट आप अपना ही एक्सपेरिमेंट चला रहा है वो गेम प्ले का। आप प्लेयर्स को बोल रहे हो आप ऐसे खेलो, वैसे खेलो, आपका पोजीशन यही है, आप यहाँ से डिक्टेट करो, ऑपरेट करो। ऐसा नहीं होता। आपको प्लेयर्स का गेम प्ले अपने फॉर्मेशन में कैसे डालना है वो बात आना चाहिए, वो चाहिए। आप इंग्लैंड में देख लो थॉमस टुचेल को, देयर सेकंड बॉल वाज अ बिग डिस्ट्रैक्शन, बट भाई क्रोएशिया के अगेंस्ट 4-2 का स्कोर लाइन था, क्रोएशिया के अगेंस्ट 4-2 का स्कोर लाइन लेके जीता है हैरी केन का ब्रेस था, बेलिंगहम का गोल था, बेलिंगहम का गोल बहुत ही अच्छा था भाई, कतई अच्छा था। बेलिंगहम का गोल था, फिर आया मार्कस रैशफोर्ड। भाई he selected those players, he knew
he could control those players in his gameplay without affecting their personal style. He played Bellingham in this attacking position क्योंकि बंदे को पता है कि डिफेंसिव सेंटर मिड पोजीशन में ही इज नॉट इन दैट फॉर्म, तो उन्होंने खिलाया बेलिंगहम को। वाह, उन्होंने मदुएके को स्टार्ट किया, उन्होंने एंथनी गॉर्डन को स्टार्ट किया, उनको हैरी केन को स्टार्ट किया, मतलब हैरी केन के साथ इन दोनों को स्टार्ट किया, एंड उनका प्ले वैसा ही हुआ। उन्होंने नहीं बोला हैरी केन जाओ ऊपर बैठे रहो, तुमको बॉल आएगा आप गोल मारोगे, नहीं, हैरी केन को वैसे ही खिलाया गया जैसे वो बायर्न में खेलते हैं। ही ड्रॉप्ड बैक, ही spammed those passes top of those defenders and through those defensive lines to Madueke most of the time, and sometimes to Anthony Gordon or to Nico O'Reilly. तो आपको वो पता लगना चाहिए कि कौन सा मेरा टैक्टिक्स काम कर रहा है विथ माय प्लेयर्स ओन प्लेइंग स्टाइल, क्योंकि आपका मतलब प्लेयर्स का एक जगह होता है, उन पे प्रेशर रहता है, फिर आप प्रेशर दे रहे हो कि आपका बाउंड्री ये है। तो अगर आप एक प्लेयर को फ्री विल दे ही नहीं रहे हो तो वो उनका काम करेंगे कैसे? और वर्ल्ड कप के स्टेज पे आके पहले ही मैच पे ऐसे नहीं होता। आप फ्रेंडलीज खेल चुके हो, वहां जाके आप इम्प्लीमेंट कर रहे हो पिछले 4 साल से 5 साल से, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। बट this is your first game in the World Cup and you were doing that. You can't, man. You can't. ऐसा नहीं है the World Cups. And if anything doesn't changes, Roberto Martinez वही करता रहा, नहीं होगा। अगले मैच उज़्बेकिस्तान के अगेंस्ट दे स्कोर्ड अ गोल अगेंस्ट कोलंबिया, ठीक है, एंड दे प्लेड अ गेम, मतलब साउथ अमेरिकन टीम है, इसे वो बैठ गए थे, मतलब आप मतलब खाने को बैठ गए थे उनके ऊपर पहले। एंड टू एंड गेमिंग कैन बी उज़्बेकिस्तान, एंड देयर ऑन द फाइनल मैच देयर इज कोलंबिया। देयर इज नो होप मैन इफ एनीथिंग डज नॉट चेंज। अगर कल की मैच की तरह सिनेरियो रहा ना तो कोलंबिया खा जाएगा, मतलब कच्चा खा जाएगा सच में। जिन्होंने देखा है कोलंबिया के मैच पता है their attack is right now top notch and they got even defenders like with Hincapie and all, ठीक है। तो अगर कॉन्गो के डिफेंस के अगेंस्ट अब खोल नहीं रहे तो क्या ही करेगा। एंड कोलंबिया इज अ बेटर टीम, मतलब कॉम्पैक्ट फुल टीम, and they are physical, they have tricks in their pockets also। तो भाई टाइम है अभी भी, थोड़ा दिन रेस्ट है, सोचो एंड कुछ करो, नहीं तो इस साल भी ना होगा सच में। कोई एंड कोई हेट्रेड या कंपटीशन के लिए नहीं, सच में ना होगा ऐसा। जितने भी फेवरेट्स हैं मैंने सबके बात कहे हैं, बट स्पेन के मैच में मैं बोला था साइडवे पासेस ऑल द पासेस ऑल ओवर द पिच, ऐसे मैच नहीं होता, आपको क्विक ट्रांजिशन करना पड़ता है। Quick transition was not there in the Croatian defense. That's why they got those last 2 goals. इंग्लैंड, ठीक है, तब जाके मैच बनती है अगर कोई ट्रांजिशन होता है। ये कंपटीशन है, प्लेयर बैठे रहते हैं, जो प्लेयर्स उतने लेवल पे खेलते भी नहीं वो भी बैठे रहते हैं, जाएंगे कुछ बनाएंगे, मेरा करियर थोड़ा आगे जाएगा कि मेरे टीम को मैं हेल्प करूँगा, मेरे कंट्री के लिए कोई हिस्ट्री हो जाएगा। ऐसा है वर्ल्ड कप। तब आप वहाँ टैक्टिक्स लगा रहे हो, प्लेयर को बोल रहे हो कि ये करो वो करो, इनमें रहो, नहीं भाई ऐसे नहीं होते।